नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 12 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 118 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं गुरुग्राम में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। लगातार चौथे दिन बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2041 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार रविवार दोपहर तक गुरुग्राम जिले में सबसे ज्यादा 82 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि 73 लोगों के ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। गुरुग्राम जिला अब रेड जोन में आ सकता है। नए केस में गुरुग्राम में 82, फरीदाबाद में 6 व भिवानी में 20 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। कोरोना वायरस की जांच के लिए अब हर जिले में टेस्टिंग लैब बनेगी। राज्य में NCR दिल्ली से सटे 4 जिलों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिस प्रकार से लॉकडाउन में छूट और अनलॉक 1 की घोषणा की गई है, उसको देखते हुए राज्य में तैयारी की जा रही है। हरियाणा में 300 डॉक्टरों को एडॉक पर रखने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। विज ने बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हर जिले में लैब स्थापित करने के लिए कहा गया है। विज ने कहा है कि जल्दी ही हम हरियाणा में 300 डॉक्टरों को एडॉक पर रखने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेज व प्राइवेट कॉलेज से चौथे और 5वें साल की पढ़ाई कर रहे डॉक्टरों की सेवाएं भी जरूरत पड़ने पर ली जाएंगी। उन्होंने एक बार फिर कहा, केंद्र की ओर से जो निर्देश दिए जाएंगे उसको पूरा किया जाएगा। लुआस द्वारा स्वनिर्मित एंडोस्कोपिक यूनिट का शुक्रवार को इस्तेमाल करके भैंस की नाक में ग्रेनुलोमा नामक बीमारी का आसानी से पता लगाकर इसका इलाज शुरू किया है। इस बीमारी के कारण भैंस की नाक से कई दिनों से खून बह रहा था। वह बीमारी नाक के अंदरूनी हिस्सों में होने के कारण खून स्रोत का पता ही नहीं चल रहा था। इससे पहले भी कई पशुओं में इसका सफल प्रयोग किया जा चुका है। बता दें कि लुआस के वैज्ञानिक डॉक्टर रामनजर चौधरी ने इस तकनीक की खोज की है। यह तकनीक बहुत सस्ती है और फील्ड में भी इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। इसके प्रयोग से हरियाणा के पशुपालकों को काफी फायदा पहुंचेगा और शीघ्र ही लुआस विश्वविद्यालय इस एंडोस्कोपिक यूनिट के प्रशिक्षण की व्यवस्था हरियाणा के वेटरनरी सर्जनों के लिए करेगा, ताकि वो फील्ड में इसका सुचारू रूप से इस्तेमाल कर सकें। लुआस द्वारा स्वनिर्मित एंडोस्कोपिक यूनिट को बनाने की कीमत मात्र 1500 रुपए है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद हरियाणा सरकार जुलाई महीने से प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्रालय से जुलाई माह से स्कूल खोलने की सलाह मांगी है। हरियाणा शिक्षा विभाग ने इसको लेकर एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र को हरियाणा में स्कूल खोलने की प्लानिंग से अवगत करवाया गया है। बता दें कि केंद्र की ओर से दूसरे चरण में स्कूलों और कॉलेजों सहित शिक्षण संस्थानों को राज्य की सलाह से जुलाई में खोलने का फैसला लिया जाएगा। इस बीच ये संस्थान के स्तर पर अभिभावकों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। दिशा निर्देश में कहा गया है कि फीडबैक के आधार पर इन संस्थानों को जुलाई में खोलने का फैसला लिया जाएगा। सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के 18,218 पदों के लिए 19 जनवरी 2019 को घोषित किए गए परिणाम के मद्देनजर उन उम्मीदवारों को एक अंतिम अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है जिन्होंने किन्हीं कारणों से अपने अपने विभागों में पदभार ग्रहण नहीं किया था। मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को 10 जून तक अपने अपने विभागों में पदभार ग्रहण करने को कहा गया है। यदि 10 जून तक भी कोई उम्मीदवार अपना पदभार ग्रहण नहीं करता है तो संबंधित विभाग उसकी उम्मीदवारिता रद्द करके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसा करेगा कि उसके स्थान पर ग्रुप डी की प्रतीक्षा सूची में से किसी उम्मीदवार का नाम भेजा जाए। हरियाणा में अब कैंसर व किडनी रोग से पीड़ित नागरिकों को 2250 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन देने का फैसला लिया गया है। इस मामले में हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बताया कि इन नागरिकों को पेंशन देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सहमति दे दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे नागरिकों को आर्थिक मदद देना बहुत ही जरूरी है। प्रदेश सरकार ने इनकी समस्या को सुनते हुए यह फैसला लिया है और यह बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण योजना का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के एक देश एक राशन कार्ड की
अवधारणा को हरियाणा प्रदेश ने सबसे पहले सिरे चढ़ाने की शुरुआत की है। इस मामले में मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब दूसरे प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को हरियाणा में आने पर अलग से राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उसी राशन कार्ड से वे वहां भी अपना राशन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ले सकेंगे। यह योजना उन सभी प्रदेशों के प्रवासियों के लिए शुरू हो जाएगी जिनके यहाँ राशन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 4 की अवधि खत्म होने पर आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। हरियाणा में अब आम दिनों की तरह लोग एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा जिलों में आ जा सकेंगे, जिस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढ़ाने का भी निर्णय लिया है, इसलिए इन इलाका वासियों को अभी इंतजार करना होगा। बैठक में राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अंतरराज्यीय व अंतर जिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा राज्य में प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाली मार्केट में आकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 अधिकारियों को जासूसी करते रंगे हाथों पकड़ा गया है। इनका नाम आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन है। दोनों पाकिस्तान हाई कमीशन के वीजा सेक्शन में काम करते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों अधिकारियों को रंगे हाथों तब पकड़ा गया जब वो एक भारतीय नागरिक से भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान से दस्तावेज ले रहे थे। आबिद और ताहिर ने दस्तावेज के बदले उसे पैसे और आईफोन दिया था। 42 वर्षीय आबिद हुसैन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित शेखपुरा जिला, जबकि 44 वर्षीय मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद का रहने वाला है। दोनों दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम घूमते थे और जासूसी करते थे, लेकिन फर्जी आईडी बनाकर खुद को भारतीय बताते थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों को पर्सन नॉन ग्रेटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है। अब दोनों को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। लंबे इंतजार के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए रिवाइज्ड डेट शीट का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर के माध्यम से दी। जो उम्मीदवार इस साल परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वह आधिकारिक वेबसाइट nios.ac.in पर जा सकते हैं। बता दें, NIOS की परीक्षा 17 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त को समाप्त होगी। फिजिक्स, इतिहास, लाइब्रेरी एंड इन्फो साइंस एंड व्याकरण संस्कृत के लिए परीक्षाएं कक्षा 12वीं के लिए 17 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जबकि कक्षा 10वीं के लिए हिंदुस्तानी संगीत का पेपर आयोजित किया जाएगा। ये परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, NIOS ने 24 मार्च से 24 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करने का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन देश में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ गया था। हालांकि अब परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जल्द ही बता दिया जाएगा कि परीक्षा का आयोजन किस प्रकार होगा और कोरोना संकट के बीच परीक्षा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी। अमेरिका के एक मशहूर साइंटिस्ट ने हैरान करने वाली चेतावनी दी है। साइंटिस्ट माइकल ग्रेगर ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि चिकन फॉर्म से ऐसे वायरस निकल सकते हैं जिससे कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी पैदा हो सकती है। इंसानों को सिर्फ वेज खाने की सलाह देने वाले माइकल ग्रेगर ने अपनी नई किताब महामारी के दौरान खुद को कैसे बचाएं, हाउ टू सर्वाइव ए पेंडेमिक में कहा है कि बड़े पैमाने पर चिकन फार्मिंग होने से खतरा बढ़ गया है। ग्रेगर का कहना है कि चिकन फार्म से निकलने वाला वायरस इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे आधी दुनिया को खतरा हो सकता है। हालांकि माइकल ग्रेगर की भविष्यवाणी से जुड़े कोई सबूत सामने नहीं आए हैं और न ही किसी अन्य वैज्ञानिक ने उनके दावे की पुष्टि की है, लेकिन माइकल ग्रेगर का कहना है कि इंसानों का जीवों से नजदीकी संबंध ही उनकी जिंदगी के लिए खतरा पैदा कर रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी साइंटिस्ट माइकल ग्रेगर का दावा है कि चिकन फार्म से निकलने वाले वायरस से होने वाला खतरा कोरोना से कहीं बड़ा होगा और इससे आधी आबादी खत्म हो सकती है। नई संभावित महामारी को लेकर माइकल ग्रेगर का कहना है कि सवाल ये नहीं है कि अगर ऐसा हुआ, सवाल बस ये है कि ऐसा कब होगा। ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर फ्लिपस्टार्ट डेज का ऐलान कर दिया है। हर महीने 1 तारीख से 3 दिन तक होने वाली इस सेल में कई ऑफर्स उपलब्ध कराए जाते हैं और इस बार फिर से फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज से पता चला है कि फ्लिपकार्ट डेज सेल की शुरुआत 1 जून को होगी और ये 3 जून तक के लिए रखी गई है, जिसमें ग्राहकों को कई तरह के ऑफर दिए जाएंगे। फ्लिपकार्ट ने अपने पेज पर एक सेल की एक माइक्रो साइट बना दी है, जिससे सेल की कुछ जानकारी मिली है। पता चला है कि सेल में ICICI क्रेडिट कार्ड और
EMI ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ घर और किचन के खाने पीने के सामान पर 70% तक की छूट मिलेगी। बताया गया है कि इस कैटेगरी में 1 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट उपलब्ध कराए गए हैं। सेल में हर दिन हॉट डील्स का आयोजन होगा, जिसमें लैपटॉप, टीवी और भी कई सामान पर ऑफर दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ फ्लिपकार्ट डील्स ऑफ द डे भी रखी जाएगी, जिसमें कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, होम डेकर जैसे कई सामान पर ऑफर मिलेगा। अब बात आज के इतिहास की। 1929 भारतीय फिल्म अभिनेत्री नरगिस का जन्म हुआ। 1930 भारत की पहली डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन बॉम्बे वीटी से पुणे के बीच चली। 1975 भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म हुआ। 1980 केबल न्यूज नेटवर्क CNN टेलीविजन नेटवर्क का पहली बार प्रसारण शुरू हुआ। 1987 प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का निधन हुआ। 1991 भारतीय महिला क्रिकेटर राजेश्वरी गायकवाड़ का जन्म हुआ। 1996 HD देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। 1996 भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निधन हुआ। 2001 नेपाल के राजा और दक्षिण एशियाई नेता वीरेंद्र वीर विक्रम शाह का निधन हुआ। 2005 अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की। 2007 ब्रिटेन में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया।